वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है देखना है पूरा, क्योंकि बहुत ही कम है, संडे है इसीलिए। देखिए, हाल ही में चर्चित मंडीप खोल गुफा यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मंडीप खोल गुफा जो है राजनांदगांव में स्थित है, पूछ सकता है एग्जाम में। और यहाँ हर साल अक्ति तिहार के अवसर पर दोस्तों इस गुफा को खोला जाता है। और यह देश का सबसे लंबा और एशिया में दोस्तों दूसरे नंबर पर आने वाला यह गुफा है। और यह गुफा दोस्तों सिर्फ एक दिन खोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों इसका सर्वेक्षण किया गया था, तब ज्ञात हुआ कि यह देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा है। मंडीप खोल गुफा में दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो है तांता लगता है। और वनांचल स्थित मंडीप खोल गुफा दोस्तों ठाकुर टोला जमींदारी के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। कब लगता है ना, कब खुलता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न, अक्षय तृतीया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, याद रखना है। बाकी ऊपर का तीनों सही है। इसे छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के नाम से जाना जाता है। और इस दिन दोस्तों याद रखना है माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन से ही खेती किसानी का जो कार्य है वो प्रारंभ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, इसी दिन से खेती किसानी का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है अक्षय तृतीया को दोस्तों अक्ति तिहार के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुत्रा पुत्री का विवाह। और इस दिन को राज्य सरकार द्वारा दोस्तों माटी पूजन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, धरती के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है प्रकट करने के लिए। और इस दिन नया व्यवसाय, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सगाई, विवाह जैसे जो संस्कार है किए जाते हैं। और वैवाहिक कार्यक्रम दोस्तों इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। और छोटे बच्चों द्वारा दोस्तों गुड्डा गुड्डी, जिसे पुत्रा पुत्री बोलते हैं, इनका विवाह रचाकर खुशियाँ मनाते हैं। और वही है कि बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है दोस्तों। अक्षय है ना, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो। और बैसाख शुक्ल तृतीया पर भगवान परशुराम जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। और इस दिन दोस्तों घर में पर्रा, सूपा, टोकरी, दूल्हा दुल्हन के जो है इनके लिए सराफा, पगड़ी, तोरण, कटार, पूजन सामग्री और नया मटका की जो है खरीदी का है ना कार्य जो है खरीदने का जो कार्य किया जाता है, और इसे शुभ माना जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, और वही है अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में दोस्तों दान देने की भी परंपरा निभाई जाती है। तो इतना कुछ है, डिटेल से ध्यान दीजिएगा, इसको अपलोड करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आँख की रोशनी लौटाने कुल कितने ऑपरेशन किए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1,67,000। ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आँख की रोशनी लौटाने कुल 1,67,716 ऑपरेशन किए गए हैं। और इसमें 1,35,113 मोतियाबिंद के और 32,603 ऑपरेशन आँख की दूसरी बीमारियों के हैं। ध्यान दीजिएगा। नेत्र विकारों से पीड़ित दोस्तों नेत्र विकारों से पीड़ित 40 वर्ष से अधिक है ना 53,000 लोगों और 37,302 बच्चों को निःशुल्क चश्मा भी इस दौरान प्रदान किया गया है। ओके, और वही है, ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग ने कुल 1,35,113 ऑपरेशन किए, जो कि लक्ष्य से 25% ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। अक्षय तृतीया को बैगा आदिवासियों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन को देखिएगा, कमेंट्स में दीजिए इसका जवाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।